प्यारे विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार कक्षा 11th क्लास के बच्चों के लिए आज एक वीडियो लेकर आया हूं। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना हमारा चैनल, जिससे जो भी हमारी वीडियो बने उस वीडियो को आप देख सकें, उसका लाभ उठा सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का हमारा फर्स्ट लेसन है, पहला लेसन है और इस पहले लेसन में मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूं, जिसमें मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो भौतिक विज्ञान है कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स, इसमें साइंस क्या होती है और फिजिक्स क्या है। ठीक है, तो लेसन फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं विज्ञान के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कक्षा 6 से विज्ञान पढ़ते आ रहे हैं और कक्षा 6 से पहले विज्ञान को ही हम ईवीएस के रूप में पढ़ते आए थे। और मैं आपको बता देता हूं कि जो विज्ञान हम पढ़ते आए थे उसमें 3 भाग थे। एक भाग हमारा भौतिक विज्ञान का था, एक भाग हमारा रसायन विज्ञान का था और एक भाग हमारा बायोलॉजी का था, यानी कि जीव विज्ञान। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमने 3 भाग इसमें पढ़े हैं विज्ञान में, तो वो तीनों भाग हमारे कक्षा 11th क्लास से अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान एक अलग विषय बन जाता है, रसायन विज्ञान एक अलग विषय बन जाता है और जीव विज्ञान एक अलग विषय बन जाता है। तो उसमें इन तीनों में से हम आज भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ाएंगे। तो विज्ञान जो होता है, यानी कि जिसे हम जनरल साइंस कहते हैं, यानी कि साइंस कहते हैं विज्ञान, तो विज्ञान किसे कहते हैं? जो भी हमारी भौतिक जगत में, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, भौतिक जगत है पूरा, ठीक है, ये हमारी प्रकृति है, इस पूरी प्रकृति में जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान कराता है, उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। चाहे वो घटना किसी प्रकार की हो, चाहे वो हमारे मनुष्य की घटना हो, चाहे उनके द्वारा की गई घटना हो, चाहे प्रकृति के द्वारा की गई घटना हो, चाहे किसी जीव जंतु के द्वारा या किसी पिंड के द्वारा या किसी पदार्थ के द्वारा जो है की गई घटना होती हैं, वो सब घटनाएं सब विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं अर्थात फिजिक्स क्या है। सबसे पहले फिजिक्स के बारे में जान लेते हैं कि जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स लैटिन भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। ये फिजिक्स जो शब्द है, फिजिक्स शब्द लैटिन भाषा के फ्यूसिस शब्द से ही निकला है, जिसका अर्थ होता है फ्यूसिस का प्रकृति, यानी कि प्रकृति होता है, नेचर होता है, प्राकृतिक यानी कि नेचर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्राकृतिक है यानी कि नेचर है, इस नेचर में जो भी घटनाएं होती हैं वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती है, यानी कि फिजिक्स के अंतर्गत आती है। हमने अभी जो घटनाएं बताई वो घटनाएं भी सब हैं, लेकिन जो नेचर घटनाएं करती है, यानी कि नेचुरली घटना होती है, मनुष्य के द्वारा की गई घटना नहीं हो, ठीक है ना। तो वो जो घटनाएं होंगी, जो भी उसकी क्रियाएं होंगी, वो सब हमारी प्राकृतिक यानी कि नेचर के अंतर्गत आती है, अर्थात फ्यूसिस अर्थात फिजिक्स के अंतर्गत आती हैं, इसे हम फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स की परिभाषा अगर हम जान लें तो उससे और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है कि फिजिक्स किसे कहते हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जाओं के भिन्न भिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। कि द्रव्य और ऊर्जाओं का जो भिन्न भिन्न स्वरूप होता है उनका अध्ययन किया जाता है और इन दोनों की आपस में परस्पर क्रियाएं, जो यानी कि अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। इनके अध्ययन को ही हम भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक द्रव्य शब्द की बात करी, द्रव्य, ये द्रव्य शब्द का मतलब इसे इंग्लिश में कहते हैं मैटर। तो मैटर जो है अर्थात द्रव्य जो है, उस द्रव्य के अंतर्गत 3 पदार्थ आते हैं, 3 प्रकार के पदार्थ आते हैं। वो 3 प्रकार के पदार्थ कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है, दूसरा,
और तीसरा। पहला होता है जो प्रकार होता है इसमें द्रव, और दूसरा होता है ठोस, और तीसरा प्रकार होता है गैस। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी कि प्रकृति में जो द्रव्य, ठोस और गैस, इन तीनों प्रकार, और जो इसके बाद इसकी जो क्रिया होती है वो किससे? ऊर्जा से। ऊर्जा, इनके द्वारा जो अध्ययन किया जाता है, वो इन सब का जो अध्ययन है वही भौतिक विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान में हम द्रव की अगर हम बात करें तो द्रव जो है वो क्या है? द्रव तरल पदार्थ होता है। जैसे पानी भी एक द्रव है, दूध भी द्रव है, शहद भी द्रव है। यानी कि जो तरल पदार्थ हो, जो बह सकता हो, वो क्या होता है? हमारा द्रव होता है। इसमें ठोस जो है वो बह नहीं सकता, ठीक है नहीं, वो बहता नहीं है। द्रव्य पदार्थ में जो उसके मोलिक्यूल होते हैं, उन मोलिक्यूल के अंतरा आणविक जो आकर्षण बल होता है वो ठोसों की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण वो बह जाते हैं। लेकिन ठोसों में इसकी अपेक्षा अधिक अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये बह नहीं पाता है। ठीक है, ये कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और एक जगह इसके मोलिक्यूल्स बंध जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा अधिक होता है। इसी प्रकार से गैस की बात करें तो गैस में इन दोनों की अपेक्षा जो इसके अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो इन दोनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा कम होता है, यानी कि लगभग नगण्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये अंतराण्विक आकर्षण बल से लगभग स्वतंत्र होते हैं, जिसके कारण ये जो है गैस हमारी इधर उधर, यानी इसके मॉलिक्यूल इधर उधर उड़ जाते हैं। जैसे अगर कोई गैस है उसको फ्री छोड़ दें तो गैस एकदम से वायु में उड़ जाती होती है, तो ऊपर इसके मॉलिक्यूल एकदम उड़ जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये तीन प्रकार के ये द्रव्य होते हैं, द्रव्य पदार्थ होते हैं, और एक ये ऊर्जा होती है। तो इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। ये नेचुरल होता है, यानी कि नेचर, प्रकृति के द्वारा जो भी घटनाएं उत्पन्न होंगी, हम जो चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है, हम जो बोल रहे हैं, जो हमारे मुंह से साउंड निकल रहा है, ये भी एक प्रकार की घटना। हम सुन रहे हैं, ये भी एक प्रकार की घटना। हम जो देख रहे हैं प्रकाश में, यानी कि प्रकाश के माध्यम से लाइट, ये भी फिजिक्स है, ये भी भौतिक विज्ञान है, इसको भी हम भौतिक विज्ञान ही कहते हैं। ये सारी घटनाएं नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये होनी ही है घटनाएं। जो भौतिक विज्ञान में जो घटनाएं हैं वो घटनाएं रिवर्स हो जाती हैं। रिवर्स का मतलब है कि अगर हम कोई एक घटना किसी में चेंज करें और वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाए, अगर कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को अगर हम किसी दूसरे रूप में चेंज करें और वो पदार्थ उसी रूप में पुनः चेंज हो जाए, तो ये भौतिक विज्ञान है, यानी कि भौतिक की घटना है। जैसे हम पानी से बर्फ बनाते हैं और फिर पुनः बर्फ से पानी बन जाता है, तो ये भौतिक विज्ञान की घटना है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी लकड़ी को लें और लकड़ी को जला दें और जलाकर उसकी राख बन जाती है, लेकिन उस राख से हम पुनः लकड़ी नहीं बना सकते। तो अब जो ये घटना हुई है, ये घटना रासायनिक घटना है, यानी कि रसायन विज्ञान की घटना, अर्थात केमिस्ट्री की घटना है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ये घटना नहीं आती है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इसी प्रकार से हम आज भौतिक विज्ञान के बारे में आपको समझा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट लेसन है, और इस फर्स्ट लेसन में कुछ बेसिक चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो इन बेसिक चीजों में हम बताना चाहते हैं कि अगर स्टार्टिंग करें भौतिक विज्ञान को, अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं स्टार्टिंग में। तो शुरू से अगर हम बात करें पढ़ने की, तो इसमें अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टाइम के बारे में, अर्थात समय के बारे में, ठीक है। समय के बारे में हमें पता होना चाहिए, मीटर के बारे में पता होना चाहिए कि मीटर क्या होता है, अर्थात दूरी क्या होती है। तो हमें समय का पता होना चाहिए, दूरी का पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। विस्थापन का पता होना चाहिए, चाल का पता होना चाहिए, और वेग का पता होना चाहिए, और त्वरण का पता होना चाहिए। ये कुछ चीजें मैंने बताई हैं आपको, कुछ पॉइंट बताए हैं, कुछ टॉपिक बताए हैं, ये हमें जानने बहुत जरूरी है। अगर हमने ये बेसिक चीजें जान ली, समझ ली, तो हम भौतिक विज्ञान को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, हम बताते हैं एक एक कर इन सबको अपने फर्स्ट लेसन में कि ये क्या क्या हो। अगर हम समय की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं समय। मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट हमारा समय, दूसरा दूरी, तीसरा पॉइंट दूरी चाल, चौथा पॉइंट विस्थापन, पांचवा पॉइंट वेग,
छठा पॉइंट त्वरण। ये कुछ बेसिक चीजें बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम बता रहे हैं। ये राशियां हैं, ये हमारी भौतिक राशियां हैं। इन भौतिक राशियों के बारे में हम बता रहे हैं। भौतिक राशि बहुत है, ठीक है, वो हम बताएंगे सब क्रम से कि जो सदिश राशि होती है और अदिश राशि होती है वो कौन कौन सी राशियां हैं। लेकिन उनसे पहले हम कुछ चीजें बताना चाह रहे हैं जिनको पहले जानना जरूरी है। ये आएंगी सब उसी में, लेकिन इनको हम पहले जानेंगे तब उसके बाद उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समय की। तो समय क्या है? समय का समय अंतराल, ये घटना घटित का अंतराल ही समय कहलाता है। बात समझ आ गई होगी आपको कि किसी भी घटना घटित होने का जो अंतराल होता है, जो उसका एक डिफरेंस होता है, जो घटना घटित हुई है उसी को हम क्या कहेंगे? समय कहेंगे। यानी कि किसी भी घटना घटित होने का जो अंतराल है उसे हम समय कहते हैं। घटना घटित होने का अंतराल ही समय कहलाता है, अर्थात टाइम कहलाता है। इसलिए हम उसको टाइम पीरियड कहते हैं। जो समय है, समय क्या है? एक घटना घटित होने का अंतराल है। तो घटना घटित होने का अंतराल, घटना घटित होने का अंतराल क्या है? समय। घटना घटित होने का अंतराल ही क्या है? समय। बात करते हैं दूरी की। दूरी किसे कहते हैं? इनके मात्रकों की भी बात करेंगे, मात्रकों की थोड़ी बाद में बात करते हैं, पहले थोड़ी सी समझ लेते हैं बात, ठीक है। बात करते हैं दूरी। तो दूरी क्या है? तो दूरी हम किसे कहते हैं? तो दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय किया गया जो पथ होता है, यानी कि जो रास्ता वो तय करता है, जितना भी उसने पथ तय किया गया पथ ही दूरी कहलाता है। भाषण मारी होगी आपको। किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय किया गया पथ दूरी कहलाता है। भाषण में आ गई। समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। समय का मात्रक सेकंड। दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, ठीक है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक सेकंड। तो दूरी हम किसे कह रहे हैं? कि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय किया गया पथ दूरी कहलाता है। क्लियर? इसके बाद आती है बात चाल की। तो ये जो चाल है, चाल इस दूरी पर निर्भर करता है। ये जो चाल है किस पर निर्भर करेगी? दूरी पर। इसको इंग्लिश में समय को कहते हैं हम टाइम, दूरी को कहते हैं डिस्टेंस, और चाल को कहते हैं हम स्पीड, और विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और वेग को कहते हैं वेलोसिटी, और त्वरण को कहते हैं एक्सीलरेशन। इनको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो हमने बात कर रहे थे दूरी की, तो दूरी हमने बताया। उसके बाद में बात कर रहे थे अब चाल की। तो चाल को हम स्पीड कहते हैं। तो स्पीड क्या है? यानी कि चाल निर्भर करती है दूरी पर। तो किसी वस्तु द्वारा, जैसे हमने बात करी थी दूरी की, कि किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ दूरी कहलाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दें कि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, तय की गया पथ दूरी था, लेकिन तय की गई दूरी, और वो दूरी किसमें? कुछ समय में, यानी कि किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा या किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, अर्थात स्पीड कहलाती है उसकी, ठीक है। इसी प्रकार से जो स्पीड है वो किस पर निर्भर कर रही है? दूरी पर निर्भर कर रही है। तो इसका मतलब दूरी का मात्रा कितना है? मीटर। और किस पर निर्भर कर रही है? समय पर। कह रहा है समय अंतराल में, यानी किसी समय अंतराल में, यानी कि किसी समय की दर में, यानी किसी भी कोई भी दर हो सकती है, प्रति सेकंड, प्रति घंटा, कितनी भी होती, प्रति दिन, प्रति महीने, प्रति वर्ष। तो कितना भी समय हो सकता है। तो उस समय में, समय अंतराल में जो भी तय की गई दूरी है उसी को हम क्या कहेंगे? चाल कहेंगे, स्पीड कहेंगे। तो इसका जो मात्रक होता है, जब भी हम किसी समय अंतराल में बात करें, कोई चीज घटना घटित हो रही है किसी समय अंतराल में, तो समय नीचे आता है और जो घटना घटित होती है वो ऊपर आता है। तो अगर हम बात करें तो मीटर प्रति सेकंड। तो घटना जो घटित हुई वो दूरी की हुई, और दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। तो चाल को स्पीड, यानी कि चाल बराबर हो जाएगा दूरी, घटना घटित हुई
और किसमें, समय में, यानी कि किसी समय अंतराल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड। ये भी हमने ऊपर लिखा था। एक दूसरे का भाई रिलेशन है, इसलिए मैं इन चीजों को समझा रहा हूं आपको, इसलिए चीजें जाननी जरूरी है। तो दूरी का मात्रक मीटर है, समय का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट की। अब हमने बात करी डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, ऊपर बात करी थी दूरी की। तो ये विस्थापन क्या होता है यानी कि डिस्प्लेसमेंट किससे कहते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं हम कि किन्हीं दो बिंदु, यानी कि कोई दो बिंदु है, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है यानी कि जो मिनिमम दूरी होगी उसे ही हम कहेंगे विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे हम बात करें यहाँ पर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी कौन सी हो सकती है? ये होगी या ये होगी या फिर ये होगी। तो इसकी जो न्यूनतम दूरी है वो कौन सी हो सकती है? तो न्यूनतम दूरी ए से लेके बी तक बताइए आप कौन सी होगी? तो ये होगी ए ओ बी, ए सी बी या ए डी। तो कौन सी दूरी होगी जो न्यूनतम है? वो न्यूनतम होगी ए सी बी यानी कि सी डी दूरी। तो ये जो सी डी दूरी है यही इसका विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम बात करें कि गजरोला में मैं रह रहा हूं, तो गजरोला से मैं जाता हूं मुरादाबाद और मुरादाबाद से चला जाता हूं मैं संभल, ठीक है। तो मैंने मुरादाबाद गया पहले और मुरादाबाद से फिर संभल गया, तो अब मेरे जो प्रारंभिक दूरी है वो गजरोला थी और मेरी जो अंतिम दूरी है वो कौन सी है? संभल है। तो अब दो बिंदु हो गए, एक बिंदु तो मेरा ये हो गया और एक बिंदु संभल हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कौन सी होगी? मुरादाबाद होते हुए संभल की या फिर सीधी गजरोला से संभल की? तो सीधी गजरोला से संभल की जो दूरी है वो न्यूनतम दूरी होगी, इसलिए यही मेरा विस्थापन होगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये कैसी है? पहला बिंदु कौन सा था हमारा? ये प्रारंभिक बिंदु था और अंतिम बिंदु संभल है। तो इसलिए हम इसकी परिभाषा इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं अर्थात डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसको हम कह रहे हैं कि जो बीच की दूरी यानी कि दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं ना, न्यूनतम दूरी को। तो दूरी का जो मात्रक है वो कितना है? मीटर। तो इसका भी मात्रक कितना होगा? मीटर होगा, ठीक है। इसका भी मात्रक हमारा मीटर होगा। बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है। इसी प्रकार से बात करते हैं वेग की अर्थात वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी को अगर हम देख लें तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी जो निर्भर करता है वो वेग पर निर्भर करती है। तो वेलोसिटी क्या है? ये जो विस्थापन है, विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर यानी कि जितने समय अंतराल में विस्थापन परिवर्तित हो जाता है यानी कि चेंज हो जाता है, उसी को हम वेग कहते हैं, उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग अर्थात वेलोसिटी कहते हैं। तो जो किसमें हो रहा है? समय अंतराल में। तो समय अंतराल कहाँ आएगा? नीचे। और समय अंतराल में जो घटना घटित हो रही है वो ऊपर आएगा। तो घटना घटित क्या हो रही है? तो वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन परिवर्तन। घटना घटित क्या हो रही है? विस्थापन परिवर्तन हो रहा है घटना समय अंतराल में। तो किसमें? समय अंतराल। तो समय विस्थापन परिवर्तन की यानी कि विस्थापन परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये वेग का सूत्र होता है, ठीक है। इसका मात्रक कितना होगा? मात्रक की बात करें तो विस्थापन को हमने अभी देखा मीटर से नोट करते हैं और समय अंतराल यानी कि समय को सेकंड से, उसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। जो मात्रक हमारा चाल का होगा वही मात्रक इसका वेग का यानी कि वेलोसिटी का होगा। अब बात करते हैं त्वरण की। तो त्वरण किसे इंग्लिश में कहते हैं? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन किसे कहते हैं? तो त्वरण जो निर्भर करता है वो निर्भर करता है वेग पर। किस पर निर्भर करता है त्वरण? वेग पर। तो जैसे हमने वेग निर्भर कर रहा था विस्थापन पर, तो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कह रहे हैं। तो अब त्वरण निर्भर कर रहा है वेग पर, तो इसलिए वेग परिवर्तन की दर त्वरण कह रहा है, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा? त्वरण। तो वेग परिवर्तन की दर अर्थात जितने समय अंतराल में वेग परिवर्तित हो रहा है, जितने समय अंतराल में वेग परिवर्तित हो रहा है उसे हम त्वरण कहेंगे। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन। तो जो वेग परिवर्तन हो रहा है किसमें हो रहा है? समय अंतराल
अंतराल में हो रहा है तो वेग परिवर्तन की दर जो हमारी वो त्वरण कहला रही है। तो इसका मात्रक देख लेते हैं। तो वेग परिवर्तन यानी कि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, और समयांतराल का सेकेंड। ये नीचे पहुंच जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड, विस्थापन का मात्रक हो गया मीटर, चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बिंदु कुछ हैं जो समझ में आ गए होंगे, और यदि इनके समझ में नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेजना, तो मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास कर लूंगा। ठीक है, या मेरे पर्सनल नंबर पर भी आप मैसेज करके समझ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि मेरी आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। जो बेल आइकन का बटन है उसको भी जरूर दबा देना। जो भी मैं वीडियो अपनी अपलोड करूं यूट्यूब पर, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचेगा, जिससे कि आप मेरी वीडियो का लाभ उठा सकते हैं।